अपने बड़े भाई त्रिभुवन जी को भी सादर प्रणाम। सर, आज जो सरकार के सुप्रीम कोर्ट में गई है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है सर। ये हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्योंकि मुझे मालूम था। मैं पीछे का कुछ वाक्य आपको बता दूं। 13 अक्टूबर 2021 को जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, अनुदेशकों के 17,000 के मुद्दे पे कई मुलाकातें हुई। वो 13 अक्टूबर 2021 को अंतिम मुलाकातें हुई थी। तो जब मैं मिलने गया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुम लोग कोर्ट को गुमराह करके, आप सुनिए, मैं जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को इस चैनल पे कह रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुम लोग कोर्ट को गुमराह, जब सिंगल बेंच का आदेश आया था कि तुम लोग कोर्ट को गुमराह करके 17,000 का फैसला करवा लिए हो और लड़ो, जहां तक लड़ना है लड़ो, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना है लड़ो, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कथन है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं जानता था कि सरकार अंतिम, जहां तक इस सरकार को पार लगेगा वहां तक सरकार लड़ेगी। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि आज सरकार ने 29 मार्च को यदि एसएलपी दाखिल की है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पूरी प्लानिंग से है। और एक कहावत है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। और ये सत्य की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है। इस सत्य की लड़ाई और धर्म की लड़ाई में जो भी हम लोग के साथ है, हम उसका स्वागत करते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है, पूरी तैयारी है। हम लोग की भी एसएलपी दाखिल हो चुकी है 5 अप्रैल को। और हम लोग सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों का जो पैनल है, पीएस पटवालिया जी, आरके सिंह जी, एपी सिंह जी, हम लोग पैनल के साथ लड़ेंगे और कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अनुदेशक साथियों का जिस प्रकार से अपार समर्थन मिल रहा है और सभी अनुदेशकों को लग रहा है कि अंतिम लड़ाई है और इस अंतिम लड़ाई को हम लोग पूरा जी जान से लड़ेंगे और धर्म की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, न्याय की जीत होगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट हम लोग के पक्ष में फैसला देगा। और 2017 से लेकर लगातार हमें 17,000 का भुगतान एरियर सहित ये आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट से होगा। हमें उत्तर भारत की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा, जब बहस प्रारंभ होगी और जब वहां पे सरकार अपना पक्ष रखेगी कि माननीय डबल बेंच में जो 17,000 का फैसला हुआ हम वो भी नहीं देना चाहते हैं। अब बताइए, एक 9,000 पाने वालों से ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। अरे आप डबल बेंच तक लड़े, सिंगल बेंच तक लड़े, कम से कम इतना ही गनीमत कर दिए होते कि माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते। लेकिन इस सरकार की नियत को मैं जानता हूं, सबका साथ सबका विकास इनका प्रोपगंडा है। इससे कहीं किसी का कोई मतलब नहीं है। अपना हित साधने के लिए सरकार ये नारे देती है। अपने पक्ष में जब फैसला आती है तो बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, बड़े बड़े पेपर में विज्ञापन निकलते हैं। लेकिन जब अनुदेशकों के पक्ष में फैसला आता है, शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला होता है, तो सरकार के नुमाइंदे पता नहीं कहां चले जाते हैं। ना कोई मीडिया के सामने आके कुछ बात रखना चाहता है। विक्रम सिंह ठीक कह रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल जरूर करूंगा और आम जनता को इस पर बात करनी चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं होती है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। वहीं लोअर कोर्ट से अगर सूरत आदेश कर देता है तो राहुल गांधी की सदस्यता मिनट टू मिनट चली जाती है। कोर्ट तो एक ही है, एक हाई कोर्ट है, एक लोअर कोर्ट है। लोअर कोर्ट के आदेश को इतनी प्राथमिकता दी जाती है कि शायद, मैं तो हैरान हूं इस देश की सरकार से। वही सरकार केंद्र में कार्यरत है, वही सरकार राज्य में कार्यरत है। कोर्ट ने यह आदेश नहीं दिया था कि राहुल गांधी की सदस्यता तुरंत समाप्त कर दी जाए, लेकिन यहां कोर्ट ने आदेश दिया था कि अनुदेशक का 17,000 रुपया वेतन दिया जाए। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कौन सी व्यवस्था है, ये कौन सा काम है, ये कौन सा खेल है। इस देश में प्रत्येक सरकार का, आज भाजपा की सरकार का नहीं, कांग्रेस का सरकार का भी यही रवैया रही, जो मेरे मतलब का है उसे ग्रहण कर दीजिए
और जो बेमतलब की बात है उसे छोड़ दीजिए। अंधेरे कानून काले कोठरी में पड़े रहने दीजिए, कोई लेना देना नहीं है। आम जनता मरती है तो मर जाने दीजिए। चर्चा हो रही है, मैं हनुमान जी का परम भक्त हूं, मैं हनुमान जी का परम भक्त हूं। चर्चा होती रही 2 दिन हनुमान जयंती पर। हनुमान जी सबके दिल में विराजमान है और सबने पूजा की थी। ऐसा कोई हिंदू नहीं था जिसने पूजा न की हो। लेकिन जहां विवाद हुआ था वहां पूजा कराने का काम सिर्फ विवाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। देश में जो माहौल उत्पन्न किया जाता है वो नेगेटिव किया जाता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है वोट के लिए। ये नैरेटिव रोकना चाहिए। यहां जरूरत है संविदा कर्मियों की आवाज उठाने की।